ये सामने से देखिए, यही वो हवेली है जिसमें उस फिल्म को जो दर्शाया गया है, जिसमें राजा मुराद जो है अपने वो गुंडे का अहम जो किरदार निभा रहे हैं, वो इसी हवेली की है। जो महल है उसी को हवेली दिखाया गया है। हवेली 15-20 दिन शूटिंग चली होगी। कुएं में छलांग लगाने के बाद पुनर्जन्म होता है, उसके बाद राजा की हवेली में भूत चुड़ैल बन के आया जाता है। ये इसी सुल्तानपुर की खास तस्वीर जो आपके लिए कितने लोगों को भी पता नहीं है, प्रेजेंट कर देते हैं। यहीं पर ऐसे टेक लगा के बैठती है और आंख से आंसू गिरता है, वो तो ड्राफ होता है। फिर आप ध्यान दीजिएगा। और कुछ भाई लोग हमारे साथ उपस्थित है, शायद नहीं लिख के आता, इससे कोई लेना देना नहीं। तो नाबालिग बच्चों की शादी होती है फिल्म में। उसमें जो लड़का था वो छोटा सा 8 साल, कितने साल का था वो 7-8 साल का था। 7-8 साल का था। उस लड़के की शादी होती है। वो लड़की का क्या नाम? जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। आप देख रहे हैं हमारा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। आज हमारे पीछे का आप मंदिर देखेंगे और शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि सुल्तानपुर में सबसे पहली मूवी शूट हुई थी। और अब जो मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर पर जो मूवी शूट हुई थी, उसमें की जो हीरोइन है जिसका नाम पारो रहता है, वो इसी मंदिर पर आके रोती है और अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है, अपने यूं कहे कि जीवन साथी पाने के लिए। ये सुल्तानपुर में सबसे पहली मूवी थी, जिस मूवी का नाम है एक कैसन कन्यादान, जिसमें राजा मुराद उसमें एक दबंग का रोल निभा रहे हैं। और इस सुल्तानपुर के कोड़वार में एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक हवेली है, जिसमें उस भूत प्रेत का पूरा सीन भी दिखाया गया है। हम आपको भी उस हवेली की तरफ से लेके चलेंगे और हमने आपको भी दिखाएंगे। और स्कूल में क्या हुआ था, यहाँ पर कैसे हीरोइन आई थी, वो सब अभी हम आपको सीन दिखाएंगे। तो सुल्तानपुर में शायद आप कभी नहीं देखे होंगे कि एक मूवी शूट हुई थी। सबसे पहले हमारे पास चाची हैं और हो सकता है यहाँ की रहने वाली, उनको सारी कुछ पता हो, तो थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका चाची? उषा देवी। उषा देवी। चाची, यहाँ पर एक मूवी शूट हुई थी बहुत पहले, हम लोगों को ऐसी जानकारी लगी थी। कब वो शूट होती है? और वो 15 साल पहले शूट, लगभग 10-15 साल हो गया उसमें। हाँ। क्या था नाम मूवी का? ये कैसन कन्यादान। ये कैसन कन्या, मतलब भोजपुरी मूवी थी वो। हाँ। तो हमने देखा था चाची, हमने भी मूवी देखा था। उस फिल्म में जो दिखाया गया है ये मंदिर को कोड़वार की, यहीं पर हीरोइन आके रोती है। क्या था पूरा मतलब वो माजरा, आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। अब हम बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा देखा था यहीं पे कुछ यहाँ परिक्रमा किया और उसे यहाँ रोने लगी। फिर इसके बाद में उसका जो लड़का था वो छोड़ के जा रहा था रोड पे, तो वो रो रही थी। अच्छा चाची, अभी तक बहुत से लोगों को, सुल्तानपुर वासियों को पता ही नहीं है कि सुल्तानपुर में एक मूवी शूट हुई थी, पता ही नहीं है उनको। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं जब वो मूवी पहले जन्म में या पहले जमाने में अगर हम देखा जाए, मूवी जब शूट होती थी तो बाहर भीड़ लग जाती थी, गाँव में बहुत भीड़, उस समय माहौल क्या रहा होगा? यहाँ भी भीड़ लगी थी, बहुत भीड़ थी। हाँ। अच्छा, आपके अंदाज में या आपकी जानकारी में जब से आप हैं, कौन कौन सी सीन यहाँ पर दिखाई गई है? अब एक तो ये जो है हमारे ठाकुर की एक सीन बनवाई थी। हाँ। और एक गाना हुआ था, बहुत सीने रही हैं, 2-4 सीन। यूं कहे कि अधिकतर पूरी पिक्चर सुल्तानपुर में ही बनी है। हाँ, एक राजा कोट में इसका सीन है, नदी पे इसका सीन है। हाँ। लेकिन ये यहाँ भी सीन है, 2-3 सीन हम जानते हैं और उसके बाद नहीं जानते हैं। सुल्तानपुर में एक कैसन कन्यादान मूवी शूट हो चुकी है और ये कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है। यही मंदिर है जहाँ पर वो हीरोइन पारो बैठ के, उसका नाम है, वो रोती है। और राजा मुराद के जो बेटे बन के आते हैं परदेश से, वो उनको उसी से प्रेम होता है और इसी के लिए यहाँ पर प्रार्थना करके शादी कराई जाती है। बच्चा पेड़ से गिर जाता है, वो खत्म भी हो जाता है। फिर बच्ची दूसरे स्कूल में जन्म लेती है। उसके बाद स्कूल की सीन दिखाई गई है, स्कूल में गाना होता है जिसमें राजा मुराद बैठ के अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखते हैं। राजा की हवेली में वही क्या कहते हैं, हीरोइन जब मरने के बाद दूसरा जन्म लेती है, वो भूत बन के आती है। हालांकि आप इस पर विश्वास न करिएगा क्या होता है, लेकिन पिक्चर का जो है अकाल्पनिक क्यों कहा जा होता है। हम आपको वो भी सारी तस्वीर दिखाएंगे स्कूल में क्या होता है। राजा मुराद यानी उनका बेटा आता है, परदेश से आता है, जिसको हीरो का रोल दिया गया है। वो उन्हीं की मन्नत मानने के लिए मंदिर पे यही हीरोइन बैठती है। और मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे बैठती है, वो हम प्रेजेंट कर देते हैं। यहीं पर ऐसे टेक लगा के बैठती है और आंख से आंसू गिरता है, वो तो ड्राफ होता है। फिर आप ध्यान दीजिएगा। और कुछ भाई लोग हमारे साथ उपस्थित है, शायद वो यहाँ के ही निवासी है, अच्छी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि क्या था इस पूरा शूटिंग का मामला। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अर्जुन सिंह और मैं टीचिंग करता हूँ। और जब मूवी शूट हुई थी कैसन कन्यादान, तो बहुत ही हम लोग शूटिंग भी देखने आए थे, तमाम लोग, बड़ी भीड़ लगती थी। पहले जमाने में होता ना कि शूटिंग हो रही है तो एक प्रकार का जो है जिज्ञासा भी थी, उत्कंठा थी, सब लोग जो इकट्ठा होकर शूटिंग देखे थे।
और बॉलीवुड के विलेन, सुपरस्टार विलेन जो है अच्छा अच्छा। रजा मुराद जी आए राजा थे, मुराद। कुछ उनको भी देखने का सबको हम लोग देखे थे। आपके अंदाज से जैसे आप बता रहे हो सकता है अच्छी जानकारी हो भैया की सुल्तानपुर में इस जगह पर कितनी कितनी सीन होगी उस पिक्चर में? यहाँ के कई सीन है। दरअसल जो यहाँ के जो फिल्म के निर्माता हैं वो यही लोकल हैं, यही के स्थानीय है। क्या नाम है उनका? उनका वकील अहमद खान, अच्छा। बगल में ही, यहाँ से मुश्किल से 2 क्या किलोमीटर। उस फिल्म में उनका कोई अहम रोल था क्या? हाँ, वो रोल भी किए हैं। किस चीज का रोल? हमें पता नहीं सर, लड़की के पिता बने हैं कि कुछ बने हैं, और लड़की के पिता बने हैं, पूरा ध्यान है ना, कुछ बने हैं, रोल भी उनका है। अच्छा। और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब है उसमें। कुछ बाहर की टीम में रही होंगी? और बॉलीवुड के सुपरस्टार विलेन बिल्कुल। रजा मुराद जी इसमें मुख्य रोल में है, मुख्य विलेन के रोल में है। अच्छा, राजा मुराद की जो मुख्य विलेन रोल दिया गया है उनके लिए हवेली वगैरह होगी, तो वो कहाँ पर होगी? हवेली यहाँ राजा का महल है, कुड़वार स्टेट है, बहुत पुरानी। यहाँ से कितनी दूर लगभग? यहाँ से बस मुश्किल 500 मीटर दूर है। उसी में आप हाँ, वो जो राजा का जो महल है उसी को हवेली दिखाया गया है। हवेली 15-20 दिन शूटिंग चली होगी। कुएं में छलांग लगाने के बाद पुनर्जन्म होता है, उसके बाद राजा की हवेली में भूत चुड़ैल बन के आया जाता है। ये इसी सुल्तानपुर की खास तस्वीर जो आपके लिए कितने लोगों को भी पता नहीं है। सुल्तानपुर में कन्यादान मूवी शूट हो गई है। हम आपकी यादें ताजा करने के लिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये देख लीजिए, दोनों तरफ से साइड से पेड़ है और ये बीच से रोड है। मैं आपको बता दूं कि यहीं पर आती है राजा मुराद की जीप जो गुंडे का रोल निभा रहे हैं उस पिक्चर में, और यहीं पर रोकती है। वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं ये सामने से, ये वही चीज है। अब अभी हम आपको लेके चलेंगे वहां पर राजा मुराद की हवेली है जो कि हमारे पीछे ही है, हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन ध्यान से देख लीजिए ये वही तस्वीर है। और यहाँ पर जो है यहीं पर राजा मुराद की जीप रुकती है, और रुकने के बाद यहीं पर उनको हीरोइन के साथ मुलाकात भी होती है। हम आपको पिक्चर में भी सीन दिखाएंगे। अब लेके चलते हैं हम आपको राजा मुराद की हवेली की तरफ, जो उसमें दिखाते हैं कि इसी फिल्म में। ये देखिए, ये सामने से देखिए, यही वो हवेली है जिसमें उस फिल्म को जो दर्शाया गया है, जिसमें राजा मुराद जो है अपने वो गुंडे का अहम जो किरदार निभा रहे हैं वो इसी हवेली की है। अब हम आपको लेके चलेंगे कि पहले जमाने में हवेलियां होती थी कैसे, उनका दरवाजा कैसे होता था। कूद जाती है कोलार में, जो पुल मैंने अभी आपको दिखाया था उसी कुएं में वो कूदती है और पुनर्जन्म लेती है। उसके बाद राजा मुराद को इसी हवेली में क्या कहते हैं आके भुताती है, अगर हम यूं कहें तो। उसको होता नहीं कि आत्मा वाली सीन दिखाई, काल्पनिक सीन होती है, वो सब उस पर आप विश्वास मत करिएगा। देख लीजिए पहले का दरवाजा किस तरह होता था। और ये सबसे अच्छी जानकारी ये है कि सुल्तानपुर में इतनी बड़ी हवेली है कोलवार में, जिसमें फिल्म भी शूट हो चुकी है, और आज तक किसी लोगों को अभी तक कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है। अब तो जमाना ऐसा है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो मैं आपको ये दर्शाना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिए कि हमारा जिला बहुत पीछे है। यह सुल्तानपुर है, इसमें बहुत अच्छी पिक्चर बन चुकी है, अवधी भाषा में बनी है। राजा मुराद अच्छा खासा इसमें सीन निभा चुके हैं। इसी पिक्चर में राजा मुराद में आखिरी में जो लास्ट सीन आती है, जो मारपीट की सीन होती है, इसी पिक्चर में होती है। इसमें अंदर एक बहुत बड़ा कुआं है, शूट होती है, जिसमें राजा मुराद फिल्म का पूरे अच्छे खासे गुंडे का किरदार निभाते हैं। इसमें कुआं है, गाड़ी है, और कुछ लोग यहाँ के मिले थे जिन्होंने बताया कि हम जब उस समय शूटिंग हो रही थी तो होता नहीं कि सुल्तानपुर में भारी शूटिंग होती है, बहुत सारी भीड़ लग जाती है। क्या हुआ था उस समय, कैसी सीन है, भैया को पता नहीं, जानकारी और भी लोग। कन्यादान हुई थी, कन्यादान है ना, हुई थी। तो अभी तक सुल्तानपुर में कितनी जनता को पता ही नहीं कि यहाँ पर मूवी शूट हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? सबको नहीं पता है, यहाँ के आरी बगल के पता है। अच्छा, आप थे उस समय? नहीं थे यहाँ पर नहीं थे आप? नहीं थे। तो शायद आपको ये मालूम होगा कि राजा मुराद की जो सीन दिखाया गया है गुंडई का, दबंगे की, यही हवेली है। यही हवेली है। यही हवेली है, जी। उसमें वो भुताती है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर मंदिर भी थी जिसमें जाके हीरोइन बैठ के रोती है, नदी के पास है। हाँ, नदी के पास है। आप लोगों ने देखी है क्या? मूवी देखी। मूवी देखी है? सोतहा पे शूटिंग भरा ही, अच्छा नदी के तीरे। अच्छा, हमें ऐसी जानकारी ये लगी कि और भी सीनें हैं जब वो मर जाती हैं, जो बच्चे के रूप में जन्म लेती हैं। बहलोलपुर का प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर घर वो 8-10 साल की उम्र में लड़के की शादी हो जाती है, जो पेड़ से गिर के खत्म हो जाता है। वहाँ पर तो हम नहीं गए थे। कुल मिला के मूवी यहाँ शूट हुई है सुल्तानपुर में। मूवी यहाँ शूट हुई है सुल्तानपुर में, इतनी बड़ी हवेली है। तो लेके चलते सीधा बहलोलपुर उस स्कूल में, उन लोगों से मुलाकात कराते हैं। मुझे जानकारी ये भी लगी थी, जो लड़का पेड़ से गिर के खत्म होता है, जिसकी 8-10 साल की उम्र में शादी होती है, वो लड़का दिल्ली में जॉब करता है। चलिए उसके घर चलते हैं और देखते हैं जानकारी।
दर्शकों, अब ये जो आप तस्वीर देख रही हैं ये वही स्कूल है जहाँ पर जब वो छोटी बच्ची जन्म लेती है उसके बाद उस स्कूल में उसका परफॉर्मेंस होता है। वहाँ पर राजा मुराद बैठकर परफॉर्मेंस भी देखते हैं। गांव वालों की मार भीड़ लगी होती है इसी स्कूल में शूटिंग देखने के लिए, राजा मुराद को देखने के लिए। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये वही स्कूल है और स्क्रीन पर भी आपके वो तस्वीर चल रही होगी जो पिक्चर में स्कूल दिखाया गया है। आप साफ देख सकते हैं, सीधी तस्वीर आपके सामने है। दर्शकों, बहुत खोजते खोजते हम लोग उस शख्स के पास आ गए हैं जो सुल्तानपुर में जब कन्यादान मूवी शूट हुई थी, मुंबई से लेकर सुल्तानपुर तक इनका जो समय रहा, इनका जो कार्यकाल रहा, उस फिल्म में क्या किरदार निभाए हैं, कितना इन्होंने साथ दिया है, बताएंगे। आदिनाथ तिवारी है। आदिनाथ तिवारी। अच्छा, जो मूवी शूट हुई थी सुल्तानपुर के ई कैसन कन्यादान जो मूवी है, हम लोगों को ऐसी जानकारी लगी थी कि आप जो है इस फिल्म में भी किरदार निभाए हैं। क्या किरदार था आपका इस मूवी में? हमारा किरदार था एक छोटा सा किरदार था। अच्छा चाचा, जो आपने किरदार उस मूवी में निभाया था उस समय, हालांकि समय के साथ साथ उम्र का भी तकाजा होता है, तो 15 साल हो गए, आज भी थोड़ा सा वो अगर शब्द कहेंगे मूवी में जो आपने कहा था तो दर्शक थोड़ा आपको देखना चाहेंगे। वो फुफ्फा जी आते हैं परदेश से, बहुत दिन के बाद वापस आते हैं और बुआ यहाँ बुढ़ी हो गई होती है। तो मैं वही फुफ्फा जी से बोलता हूँ कि फुफ्फा जी इतना दिन आप परदेश में रहे, अब वापस आ रहे हो, बुआ बुढ़ी हो गई, अब इनके साथ तुम्हारा कैसे निभेगा। अच्छा, हाँ, ये आपका। अब न बाल बच्चे नहीं हुए हैं, अब कहाँ से होंगे ये सब। अच्छा, उस मूवी में मैंने देखा, जिसे आप कह रहे हैं बाल बच्चे नहीं हुए हैं, उसमें फुफ्फा जी को प्रेग्नेंट दिखाया गया था। हाँ, वही फुफ्फा जी को फिर प्रेग्नेंट दिखाया गया बाद में, वो आपके डायलॉग बोलने के बाद। हाँ। अच्छा, अब हमारे दर्शकों को रोचक जानकारी आप ये दीजिए चाचा कि सुल्तानपुर में जो कन्यादान मूवी बनी थी तो कहाँ की सीन है यहाँ पर? यहाँ हमारे गांव में एक कौन सा गांव है ये पूरा? ये बहलोलपुर है। सुल्तानपुर का बहलोलपुर। सुल्तानपुर कोड़वार ब्लॉक में बहलोलपुर। सुल्तानपुर कोड़वार ब्लॉक बहलोलपुर गांव है, यहीं पर ये मूवी शूट होती। कौन सी कहाँ का लोकेशन था चाचा बताने वाले हैं? कौन सा था? यहाँ प्राइमरी स्कूल था। हाँ। एक गांव में हमारे एक शूट हुआ था। प्राइमरी स्कूल में क्या हुआ था? प्राइमरी स्कूल में एक गाना पूरा शूट हुआ था। अच्छा, हाँ। कौन सा गाना था? वो लाइन याद होगी आपको? ये गाना था आपका। अच्छा, दूसरा? और वहाँ कुंवार राजा कोर्ट में हुआ था। यहाँ कौन सा था? वहाँ लास्ट सीन हुई थी हाँ। जिसमें लाठी वाठी चलती है, वो पारू पूछ के जान देती है। अच्छा, उस कुएं में, उसी मतलब उसी हवेली के अंदर वो कुआं है। अंदर है। हाँ, अंदर कुआं। मारपीट होने के बाद उसी में कूद के जान दे दी। जान दे। अच्छा, मूवी में ये भी तो दिखाया गया, लास्ट में जब मूवी में दिखाते हैं तो राजा मुराद से मारपीट जब होती है उनको भी उसी कुएं में फेंक देते हैं। हाँ, उसी कुएं में फेंकते उसी हैं ना? कुएं में। हाँ, उसी कुएं में। अच्छा, तीसरा? वहाँ गोमती नदी के पुल पर हुआ था। गोमती नदी पुल ये कोलवार वाला? कोलवार वाला। उसमें क्या था? उस पर भी एक गाना सीन हुआ था। और वहाँ अमहट में एक गाना सीन हुआ था। अमहट में कौन सी जगह? पार्क में। अमहट पार्क में। हाँ, पार्क में। अमहट पार्क में भी वो गाना शूट होता है। गाना याद होगा आपको? हाँ, तो पुराना हो चुका है, अगर याद है। याद नहीं है। 15 साल हो गए हैं। और कौन सी सीन थी चौथी? और यहाँ कुंवार में थाने के सामने एक मंदिर है। हाँ। वहाँ एक सीन हुई थी। वहाँ क्या शूट हुआ था? कौन सी सीन थी? वहाँ पूजा हो रही है। अच्छा, वो जो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे जो पेड़ के नीचे वहीं पर होती है, वो तो वहीं। शादी के पहले की सीन है। हाँ, शादी के पहले एक सीन है। अच्छा, उसमें जो लड़की है चाचा जो उसमें दिखाया गया है उस समय फिल्म है ये तो भाई, इसमें वो है नहीं, लिख के आता है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो नाबालिग बच्चों की शादी होती है फिल्म में। उसमें जो लड़का था वो छोटा सा 8 साल, कितने साल का था वो 7 या 8 साल का था। 7-8 साल का था। उस लड़के की शादी होती है। वो लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम उसमें पिक्चर में, हाँ। उसे रियल में उसका क्या नाम था? उसका रियल नाम था जबीना। जबीना। तो वो कहाँ की रहने वाली थी? वो यही गांव भुसियाए है बगल में। अच्छा, ये भूसिया कोलवार थाने के अंतर्गत। हाँ, वहाँ के रहने वाली। वही के किसकी बेटी थी वो? वकील खान की लड़की थी। वकील खान। आज वो कहाँ पर होगी? आज वो वहीं कुंवारे में एक मंगापुर गांव पड़ता है। मंगापुर। हाँ, वहाँ उसकी शादी हुई है, वहीं है। वहाँ पर वो है। हाँ। अच्छा, उसमें जो बच्चों की शादी होती है चाचा, जो उसमें दिखाया जाता है, पहले गाना शूट होता है, सामने से बच्चों की शादी होती है। जो घर दिखाया गया है पुराने जमाने का टाइप घर है, छप्पर छानी, वो घर कहाँ है यहाँ पर सुल्तान? घर इसी भुसियाए में। लगभग यहाँ से कितने किलोमीटर? यहाँ से ज्यादा जगह 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर भुसियाए में बस वहाँ। वही घर है। हाँ, वही घर है। उसी वो घर में सब होता है। उसी घर में शादी होती है उसकी। अच्छा, और उसके बाद कौन सी सीन आती है सुल्तानपुर में जो शूट हुई थी? सुल्तानपुर में एक सीन हुई थी, वो जो पंचायत भवन कुंवार में है, उस पर
एक पंचायत बैठती है। अच्छा, ये पंचायत की वो समझ गए, जो फिल्म में पंचायत बैठती है वो कुछ मामला ऐसा हो जाता है जब राजा का बेटा परदेश से आता है। हाँ हाँ, उसी पर। उसमें एक रेड कलर की जीप दिखाई गई है चाचा, वो जीप किसकी थी? मंगापुर में एक है। मंगापुर। हाँ, हम्म। क्या नाम, बाबा बाबा करके। बाबा। हाँ, उन्हीं की थी वो। बाबा आज भी वो हैं? आज है अभी वो सब। उनकी कहीं कोई परिचय, कोई शॉप वगैरह? वो जीप उन्हीं की थी। आज भी वो जीप होगी कि? होगी जरूर, जीप है अभी हमारे ख्याल से तो। है। हाँ, अभी भी है। तो जो बता रहे हैं बाबा जिनकी जीप थी, क्या उनका भी इसमें कोई अहम रोल था? नहीं, खाली वही जीप चलाने वाला रोल था। मतलब वो जीप ड्राइवर हाँ हाँ, वही राजा मुराद हाँ, थे वही ड्राइवर थे उसमें, उसमें। जीप पे। हाँ, आज तक सुल्तानपुर में जो जनता है, कितनों को पता नहीं है, कन्यादान मूवी में अपने सुल्तानपुर के कलाकार भी काम कर चुके हैं। और ये लोग चाचा सुल्तानपुर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है। हालांकि तस्वीर हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े थे जो गांव से और देहात से, शहर से जब यहाँ तक इनका पहुंचा, यूं कहें कदम पहुंचा। अब हम थोड़ा सा इनसे जान के, चाचा ये बताइए, पहली आपकी पिक्चर थी, इससे पहले आपने किया था कुछ? नहीं, ये पहली पिक्चर थी। पहली पिक्चर थी, इसके बाद आपने ये सब छोड़ दिया? नहीं, इसके बाद ये पिक्चर में काम किए थे। कौन सी? वो हिंदी पिक्चर थी, सौगंध गीता की। उसमें क्या रोल था आपका? उसमें ढोल बजाने का रोल। सुल्तानपुर में एक ऐसे शख्स बैठे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, पिक्चर में भी काम कर चुके हैं, हालांकि अब नहीं है। ये सुल्तानपुर की इनकी दूसरी पिक्चर थी, सौगंध की कसम, इक्कीसन, कन्यादान, 2 पिक्चर थी। आज तक जो है किसी को जानकारी नहीं थी। हमारी जब टीम पहुंची यही खोजबीन करने के लिए कि सुल्तानपुर वाले देखिए आप किस तरह से सुल्तानपुर में, ये पहले ही वो जमाने की जो पिक्चर थी वो शूट हुई है। उस समय भीड़ उठती चाचा? बहुत भीड़ थी तब, बहुत भीड़, बहुत भीड़ थी। हाँ, बहुत भीड़ थी उस समय। और चाचा ने बताया कि ये क्या कर रहे थे, उनका क्या अहम रोल रहा पिक्चर में। और यहाँ पर जो गांव की जो निवासी, कितनी भीड़ थी, बेटी किसकी थी, आज उसकी शादी हो चुकी है, वो लखनऊ में है। और इनका घर जो बचपन में दिखाते नहीं कि शादी में बचपन में जो होता है, बचपन में वो घर भी दिखाया गया है। फिर दूल्हा आता है, पेड़ से गिर के खत्म हो जाता है, क्यों चाचा? फिर गाँव वो जाके चिल्लाता है तुम्हारा बेटवा तो खत्म हो गया है। हाँ। मैंने मूवी पूरी देखी है, मैं आपको क्लिप स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। ये ऐसे शख्स से, क्या नाम था आपका पूरा, एक बार फिर से बताएंगे? आदिनाथ तिवारी। आदिनाथ तिवारी था चाचा का नाम पूरा। और आपका जो इनका घर पड़ता है, क्या कहाँ पड़ता है आपका? बहलोलपुर। बहलोलपुर, सुल्तानपुर कोटवार थाने के अंतर्गत बहलोलपुर गांव पड़ता है, वहीं पर चाचा का घर है। फिलहाल आप वीडियो में बने रहिए। ये बहुत ही खास बात है कि सुल्तानपुर में हम लोगों के जो आप सोच रहे हैं कि आज यूट्यूब पर जो खबर बना रहे हैं और जो पिक्चर बना रहे हैं, आज के होंगे अपने जमाने के हीरो। चाचा अपने जमाने के हीरो हैं। ये मुंबई से सुल्तानपुर में जब कदम धरे हैं तो सुल्तानपुर में जनता के लिए, सुल्तानपुर के लिए वो पहली मूवी थी जिसका नाम था इक्कीसन, कन्यादान। कैमरामैन शाहिद के साथ मैं भोलू जहांगीर, बहुत बहुत धन्यवाद।